में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर आंदोलन है और क्या कुछ मांगे हैं इसको लेकर हम बात करेंगे सुनील बघेल जी से। सुनील बघेल जी आज इसका नेतृत्व कर रहे हैं, क्या कहेंगे बघेल जी, किस प्रकार की मांगे हैं और आंदोलन का क्या रूप है, क्यों किया जा रहा है आंदोलन? आंदोलन का परम पूज्य बाबा साहब के जो ग्वालियर खंडपीठ में जो साहब की प्रतिमा लगनी थी, उस प्रतिमा का कुछ मनुवादी ताकतें हैं वो विरोध कर रही है, जबकि जो जयपुर में मनु की प्रतिमा लगी उसमें किसी भी विरोध नहीं किया और परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, सभी दबे कुचलों को जो अधिकार दिए, उनकी ही आज प्रतिमा का ये लोग मनुवादी ताकतें विरोध करेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा, जब वोट के समय में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमारे लोगों का वोट लेने के समय उनके पास संविधान को दिखाती है और आज सभी लोग अपने अपने मकानों में छुपकर परम पूज्य बाबा साहब का अपमान देख रहे हैं, तो हम लोगों को ये साजिश सावधान होना चाहिए कि ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो नीतियां हैं, ये वोट के नाम पर बाबा साहब का संविधान दिखाते हैं। आज परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा का जब सुप्रीम कोर्ट में लगना चाहिए था खंडपीठ में, उस समय ये अपने घरों में बैठे। मैं चाहूंगा कि पूरे देश में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में आंदोलन होगा और परम पूज्य बाबा साहब की स्टैचू लग के रहेगी। क्या कहेंगे वकील साहब, किस प्रकार का विरोध है, ये बाबा साहब का विरोध है या फिर विचारों का विरोध है? असल में ये देश के अंदर विचारधारा का विरोध है। बाबा साहब को तो वो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो बाबा साहब की विचारधारा, उनके जो सिद्धांत हैं, उनसे लोगों को बड़ा डर लगता है, उनको खतरा महसूस होता है। और जब सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ सिंह ने बाबा साहब की स्टैचू लगाई है, तो फिर देश के सभी हाई कोर्ट और जितने भी निम्न न्यायालय हैं, सभी में बाबा साहब का स्टैचू लगना चाहिए। जबकि राजस्थान के अंदर वहाँ के हाई कोर्ट के सामने मनु का स्टैचू लगा हुआ है, जो कि सरासर गलत है। और मध्य प्रदेश में जब हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनी और अभी रिसेंटली वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग बनी, तो उनमें भी तमाम धार्मिक स्थल बना दिए गए। मैं पूछना चाहता हूँ इन सरकारों से, विरोध करने वालों से, कि भाई उनकी परमिशन कहाँ से आई थी, उनकी परमिशन किन लोगों ने दी है, और अगर वो परमिशन के विरोध में रखे गए हैं तो बाबा साहब का विरोध किस लिए? तो इसलिए ये जो बाबा साहब का नाम लेते हैं, ये बाबा साहब के नाम पे वोट लेना जानते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव जी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी, ये बाबा साहब के नाम पे केवल वोट लेने का काम करते हैं, झूठा रोने का काम करते हैं। इनको मानवता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और तत्काल हाई कोर्ट के अंदर, मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब की स्टैच्यू को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, उनका निर्माण किया जाना चाहिए, स्थापना की जानी चाहिए। और जो लोग इसका विरोध किए हैं, जिन्होंने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात की है, उनके बार लाइसेंस को तत्काल निरस्त करते हुए उनको अरेस्ट करना चाहिए और जो उचित सजा उनको दंड मिलना चाहिए। यही बहुजन समाज पार्टी की मांग है। चलो, तमाम लोगों से बात हो रही है। साथ ही वकील साहब, आप क्या कहें, लगातार उसमें देख रहे हैं आप, हाई कोर्ट में ही आपकी लगातार प्रैक्टिस है, और साथ ही साथ जो लोग हैं वो आगे इसका विरोध इतना, बाबा साहब का विरोध इतना क्यों कर रहे हैं? देखिए, बाबा साहब की विचारधारा का विरोध इनके पुरखे करते थे और इनके पुरखे भी डरते थे। आज ये लोग बाबा साहब से डरते हैं और आने वाली पीढ़ियां भी बाबा साहब से इनकी डरती रहेंगी, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा समतावादी विचारधारा है और इन लोगों की जातिवादी विचारधारा है। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के निर्माता है, इस देश के प्रथम कानून मंत्री हैं और सभी न्यायालयों में बाबा साहब की मूर्ति होनी चाहिए। इसकी शुरुआत हाईकोर्ट ग्वालियर से हुई है और बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि बाबा साहब की मूर्ति जब हाईकोर्ट के द्वारा अनुमति दे दी गई है तो उसकी जरूर मूर्ति वहां लगनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ जातिवादी वकील जो उच्च न्यायालय का अनुमति है, जो परमिशन है, उसका भी सम्मान न करते हुए खुलेआम गुंडागर्दी करके बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से न्यायालय की अवमानना है। हम जानना चाहते हैं कि न्यायालय का आदेश बड़ा है कि कुछ जातिवादी गुंडों की गुंडागर्दी बड़ी है, जो खुलेआम गुंडागर्दी करके न्यायालय के आदेश की अमल न करके बाबा साहब की मूर्ति को लगने से रोक रहे हैं, जो सरासर अन्याय है। हम देख सकते हैं कि इस देश के अंदर जिन पार्टियों की सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने कभी बाबा साहब को और बहुजन समाज के महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया। बहन कुमारी मायावती जी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो देश का नहीं, सारी दुनिया का 8वां अजूबा माननीय बहन जी ने लखनऊ में स्थापित किया डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक के रूप में। इसलिए बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि इन मनुवादी लोगों को हमें महापुरुषों के नाम पर जो ठगी करते हैं वोट लेने का, उन्हें वोट नहीं देना है। बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएंगे तभी हमारे महापुरुषों को सम्मान मिलेगा। और आज का प्रोटेक्शन है वो इसलिए है कि बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए
और जिन जातिवादी गुंडों ने उस आदेश की अवहेलना करके खुलेआम जाति हिंसा भड़काने के लिए जो वीडियो डाले हैं, उन वकीलों की सनद निरस्त की जाए, उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जावे। यही बहुजन समाज पार्टी की मांग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब।